गुंडा है, ये गुंडों की सरकार है, ये देश विरोधी सरकार है, ये संविधान को नहीं मानती है, तो हम लोग टिट फॉर टैट ऐसा करने वाले हैं। अगर ये मोदी सरकार अगर ईवीएम को अगर बैन अगर नहीं करती है तो 2024 में हम लोग ईवीएम फोड़ेंगे। अगर लोकतंत्र बचाने के लिए हमें अपनी जान की आहुति देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव आयोग के कार्यालय में ताला लगाएंगे। मोदी जी बारिश भेज दे, चाहे आग भेज दे, चाहे 16 भेज दे, ईवीएम हटाना होगा। बारिश तो हमें सिर्फ गीला करेगी। चुनाव आयोग जो बीजेपी की दलाली कर रहा है। आंधी आए, तूफान आए और हमारी जाने भी जाए, लेकिन ईवीएम को हटा के रहेंगे। बारिश तो बारिश, अगर गोली भी आएगी तो हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है। मोदी सरकार ये देख ले कि इस बारिश में भी ये सैलाब नहीं रुक रहा है। चाहे आग बरसे, चाहे कुछ भी बरसे, हम रोकने वाले नहीं है। करोड़ों लोगों को ईवीएम हत्या करने वाला है, सामूहिक नरसंहार करने वाला है। जो कल तक भाजपा के चोर ये कहते थे कि ईवीएम से वोटों का चोरी होता है, जिन्होंने चुनाव आयोग पर मुकदमा डाला, वो सत्ता में आ गए तो वो इसे अच्छा बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने भी कल चंडीगढ़ में ईवीएम के दम पर वहां पर चोरी करके मेयर घोषित कर दिया। तो गुंडागर्दी अगर भारत में कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडे कर रहे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है, ठंड बहुत बढ़ चुका है यहाँ पर, बावजूद इसके लोगों में उल्लास देखिए, लोग अभी भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे सर, बारिश होने लगी है, ठंड बढ़ने लगी है, फिर भी आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे पत्रकार इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो एक महिला होके इस मौसम में, बारिश के मौसम में आप भी हमारा साथ दे रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार ये देख ले कि इस बारिश में भी ये सैलाब नहीं रुक रहा है, ये सैलाब रुकने वाला नहीं है। और ईवीएम को आपको बंद करना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा और सभी मानवता और इंसानियत के लिए आपको देनी पड़ेगी। तो बारिश में रुकना जरूरी थोड़ी है, ठंड का कहर पड़ रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहन, हमारे 2500 सालों से हमारे पूर्वजों ने जो गुलामी सही और आज बाबा साहब ने हक दिलवाया, उसको आप छीन रहे हो। तो हमारे जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, वही व्यवस्था लाना चाहते हो आप, तो हम ये कैसे देख सकते हैं? हमारी आने वाली पीढ़ी तो आप वहीं लेके जाना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जब हम बारिश में रोक सकते हैं तो हम चाहे आग बरसे, चाहे कुछ भी बरसे, हम रोकने वाले नहीं है। ईवीएम को बंद करना पड़ेगा, हमारी मोदी सरकार से मांग है और इस पर माननी पड़ेगी। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, ये लोग हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करते रहेंगे। मैडम, बारिश बढ़ गया है, ठंड बढ़ गया है, बावजूद इसके जनता में अलग ही उल्लास दिखाई दे रहा है। देखिए, बारिश तो हमें सिर्फ गीला करेगी, लेकिन अगर ईवीएम नहीं हटी तो हमारी नौकरी जाएगी, हमारी शिक्षा जाएगी, हमारा जो मान मर्यादा है वो जाएगा, महिलाओं का नग्न घुमाया जाएगा। तो आज देश के सामने सबसे अहम जो मुद्दा है वो ईवीएम हटाना है। चुनाव आयोग जो बीजेपी की दलाली कर रहा है, उसको ताला लगाना हमारा मकसद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसी तरह इस बारिश में भीगते रहेंगे और बैठे रहेंगे जब तक ईवीएम बंद नहीं होगी, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और यही एक आंदोलन है, लास्ट और आखिरी ईवीएम के खिलाफ ही चलता रहेगा आंदोलन। अब कोई आंदोलन नहीं होगा। रितु बहन है, मतलब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, इनको सबको जॉब से हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, यानी इनके खिलाफ कोई आवाज न उठाए। उनके दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, जो भी तरह के वो भी होते हैं तांत्रिक, सारा झोंक रहे हैं, इस तरह ईडी लगा रहे हैं, सरकारों के ऊपर दबाव बना रहे हैं जो इस देश के लिए काम करना चाहती है। अभी बिहार में देखो, तेजस्वी यादव ने शिक्षकों की भर्ती निकाली, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया, तो उसमें भी बड़ी राजनीति हो रही है। ये सब गलत है, पूर्णतया गलत है। तो आप देख सकते हैं जनता में कितना जो है वो गुस्सा है ईवीएम के खिलाफ। बारिश बढ़ गई है, आप लोग को
जाना चाहिए। कहाँ भीग रहे हैं, ठंड में लग जाएगी आप लोगों को। नहीं, ईवीएम जब खत्म नहीं होगा तो हम लोग रहेंगे, डटे रहेंगे। ईवीएम हटाओ। बारिश में भीग के तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तबीयत से कोई फर्क नहीं, कोई पानी हो, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हाँ, हम हटने वाले नहीं हैं। ईवीएम बंद करा के जाएंगे। हाँ, ईवीएम जब तक नहीं हम लोग यही डटे रहेंगे। बारिश में तबीयत, बारिश हो, चाहे मोदी जी बारिश भेज दे, चाहे आग भेज दे, चाहे 16 भेज दे, ईवीएम हटाना होगा और बैलेट से चुनाव कराना होगा। और ये तमाम जनता जो देख रहे हैं कि बारिश में भी हम बामन मेश्राम जी का भाषण सुनने के लिए तैयार है, एक भी बंदा यहाँ से नहीं हिल रहा। तो ये बारिश बढ़ता जा रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब हो जाए लेकिन लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, अपना वोट देने का अधिकार बचाएंगे। और ये तमाम लोग इलेक्शन कमीशन को जा करके घेरेंगे। अरे स्वस्थ रहेंगे तब लोकतंत्र को बचाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोकतंत्र बचाने के लिए हमें अपनी जान की आहुति देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ईवीएम को समाप्त करके मानेंगे। और जो चुनाव आयोग है उसके कार्यालय में जाके अभी तो ताला लगाना बाकी है, अभी तो पूरा दिन बचा है। चुनाव आयोग पर ताला लगाएंगे, चुनाव आयोग के कार्यालय में ताला लगाएंगे, जहां पर चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है। लोकतंत्र को तबाह और बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ये प्रकृति खुश होकर, प्रकृति खुश है, फारे मूल निवासियों के ऊपर गुलाब जल छिड़क रही है। अच्छा, ये बारिश नहीं, गुलाब जल। गुलाब जल है, प्रकृति भी खुश है। ईवीएम हटाने के समर्थन में प्रकृति भी है। और ये तबीयत खराब होने की बात, आने वाले भविष्य में करोड़ों लोगों को ईवीएम हत्या करने वाला है, सामूहिक नरसंहार करने वाला है। इसलिए गुलाब वर्षा हो रहा है, प्रकृति भी हमसे खुश है। बताइए, इसको गुलाब जल बता रहे हैं बारिश। हाँ बिल्कुल, अब ये तो बहुत ना की बराबर है। एक ऐसा है जैसे छिड़काव लगाते हैं, लेकिन ये बात है कि आंधी आए, तूफान आए और हमारी जाने भी जाए, लेकिन ईवीएम को हटा के रहेंगे। बताओ, बारिश हो रही है, ठंड लग जाएगी, आपको गर्मी गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है हमको, ठंडी लगने के हमें। अरे स्वास्थ्य पर ध्यान दोगे तभी तो लोकतंत्र बचाओगे, स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ नहीं, हम गर्मी ठीक है, हमारे को गर्मी लग रही है हमें भी। बारिश हो रही है, जनता यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही और भी उल्लास बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बारिश कितनों जोर से आए लेकिन यहाँ से जनता जाने वाले नहीं है, क्योंकि ये बहुजन समाज है। अगर ये मोदी सरकार अगर ईवीएम को अगर बैन अगर नहीं करती है तो 2024 में हम लोग ईवीएम फोड़ेंगे। बारिश और ठंड से भी लड़ेंगे ईवीएम के लिए। हाँ, वो बारिश हो या ठंड हो, ईवीएम के लिए हम लोग लड़ेंगे। ईवीएम के खिलाफ इतना बड़ा जो प्रदर्शन हो रही है सिर्फ तोड़ने के लिए। अगर नहीं मान रहे हैं, ईमानदारी से अगर नरेंद्र मोदी अगर ये ईवीएम अगर बंद अगर नहीं करती है तो 2024 में ईवीएम को फोड़ने का काम करेंगे। बारिश तो बारिश, अगर गोली भी आएगी तो हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है। जिस पर्पज से हम लोग यहाँ आए हैं, हम यहाँ डटे रहेंगे। ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, बस। गोली खाने को तैयार। यस, बिल्कुल गोली खाने को तैयार। जब संविधान ही नहीं बचागा, चुनाव से ये कब्जे में कर लेंगे, तो फिर जब संविधान ही नहीं बचागा तो हम लोग क्या करेंगे? जी बताइए, बारिश में आपको घर नहीं जाना है, यहाँ पे ठंड लग जाएगी। हम लोग जो है इस देश को बचाने के लिए जन विरोधी ईवीएम में गड़बड़ी करके, बेईमानी करके बीजेपी ने सरकार बनाई है प्रदेशों में, केंद्र में। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। और इसके आप बारिश की बात कर रही हो तो मैं कहता हूँ पनिया बरसा या पत्थरवा, गोलियां बरसा या तो गोलवा, पनिया बरसा या पत्थरवा, पहरू पहरा पर खड़ा। हम लोग जो है इस देश का प्रहरी बन रहे हैं, तो पनिया बरसा या पत्थरवा, गोलियां बरसा चाहे गोलवा, पहरू पहरा पर खड़ा। ये जितने लोग हैं ना इस देश की रक्षा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और पानी की क्या औकात है, चाहे गोली चले, आप पानी की बात कर रहे हैं, यहाँ गोली चलेगी फिर भी हम लोग लड़ेंगे। ये बता रहे हैं कि पानी तो अभी छोटी मोटी बात है, यहाँ गोली चल जाए, पत्थर बरस जाए, तब भी यहाँ से नहीं हटेंगे, इतने डटे हुए हैं। आपकी हेल्थ पर का भी तो ध्यान देना पड़ेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, कैसे लोकतंत्र बचाएंगे? यहाँ जितने आए हैं किसी का हेल्थ खराब, ये मजे मजाए वामन मेश्राम साहब के ये से सेनानी हैं।
तो बीजेपी के नाते हमारी मूल निवासियों की आहें बीमारी हैं, समझ लो। मैं जोगी को, मोदी को, इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज देता हूं कि मूल निवासियों की आहें बीमारी हैं, समझ लो। बारिश में जला भीग देंगी तुमको चिंगारी है, समझ लो। अरे समय कह रहा तुमको जाना है बेशक, मेसराम साहब के जागे सेनानी है, समझ लो। बारिश में भीगने से ईवीएम थोड़ी बंद होगा। अरे बंद होगी ना, हम हटेंगे नहीं, आंदोलन को चलाएंगे। 2024 में ईवीएम तोड़ेंगे, ईवीएम तोड़ेंगे। ये हाँ, ईवीएम को तोड़ दिया। तो गुंडागर्दी है। ये अगर ये सरकार गुंडा है, ये गुंडों की सरकार है, ये देश विरोधी सरकार है, ये संविधान को नहीं मानती है, तो हम लोग टिट फॉर टैट ऐसा करने वाले हैं। क्योंकि बिना लड़ाई लड़े कुछ मिलने वाला नहीं है। जब सरकार निरंकुश हो जाती है, जब शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है, तो उसका जवाब देने के लिए सैनिक तैयार होते हैं। हम उनका जवाब देंगे। बताइए, बारिश में भीगने से ठंड लग जाएगी, बारिश में भीगने से और ठंड लगवाने से ईवीएम थोड़ी बंद होगा। ठंड लगने से क्या होगा, जब देश ही इन गुलाम होने वाला है, जब देश में राजतंत्र देश गुलाम होने वाला है, एकदम बिल्कुल गुलाम होने वाला है। जो मोदी गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से तनाशाह बन चुकी है और देश में राजतंत्र ला रहा है। विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाकर सारे जब सारे देश की जो संपत्ति है उसको बेच करके ये विकसित भारत बनाएंगे। सारे संविधान को बर्बाद करके ये विकसित भारत बनाएंगे। ये जो मोदी जी बोलते हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो एक इनका जुमला होता है कि हिम्मत देखिए, जनता में बारिश है, ठंड बढ़ रही है, बावजूद यहाँ जाने का कोई नाम नहीं ले रहा। बारिश में भीगने से ईवीएम बंद होगा। बारिश में भीगने से ईवीएम नहीं होगा बंद, लेकिन ईवीएम उससे बंद होगा, तोड़ने से बंद होगा और चुनाव आयोग के कार्यालय में ताला लगाने से बंद होगा। जो सुनिए, ये गुंडागर्दी नहीं है, इसे लोकतंत्र की रक्षा और सुरक्षा कहते हैं। जो कल तक भाजपा के चोर ये कहते थे कि ईवीएम से वोटों का चोरी होता है, जिन्होंने चुनाव आयोग पर मुकदमा डाला 2009 में, 8 में और 7 में, और चुनाव आयोग इसके ईवीएम के खिलाफ जजमेंट भी आया। जब वो सत्ता में आ गए तो वो इसे अच्छा बता रहे हैं। अगर वो इतने शरीफ हैं तो ईवीएम के खिलाफ कानून क्यों नहीं लाते हैं? जब सारे विपक्षी एक राय पे है, ईवीएम के खिलाफ है, सारे आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी ईमानदार पार्टी है क्या? वो अकेली ईवीएम से चुनाव चाहती है? ये भारतीय जनता पार्टी ने भी कल उसमें चंडीगढ़ में ईवीएम के दम पर वहां पर चोरी करके मेयर घोषित कर दिया। तो गुंडागर्दी अगर भारत में कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडे कर रहे हैं। बाकी ये तो लोग बहुत शरीफ हैं, ये तो बड़े ईमानदारी और नैतिकता से अपना कार्य करते हैं। ये सब लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। इन लोगों ने तो राजतंत्र को उखाड़ के फेंक दिया। ये ईवीएम तो बहुत मामूली चीज है मैडम, ईवीएम को भी उखाड़ के फेंक देंगे, ये कुछ नहीं है इन लोगों के सामने। तो ये जनता के मन में ईवीएम के खिलाफ जो गुस्सा है वो दिखा रहे हैं हम आपको। बारिश हो रही है, ठंड लगातार बढ़ते जा रहा है, फिर भी यहाँ पर लोगों का उल्लास जो है वो कम नहीं हो रहा और गुस्सा बिल्कुल वही है जैसे बिल्कुल अभी ईवीएम बंद करा कर ही जाएंगे। ई चुनाव आयोग के दफ्तर पर ताले लगाने की बात कर रहे हैं। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो ईवीएम को तोड़ा जाएगा बूथ पर जाकर, ये ऐलान कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है जुगाड़ लगाकर जो है बारिश से बचने के कुछ उपाय कर ली गई है। और वहीं दूसरी तरफ ये जन सैलाब देखे तो यहाँ पर एक भी व्यक्ति यहाँ से हिला नहीं अपनी जगह से, वैसे के वैसे बरकरार है। चाहे बारिश कितनी भी बढ़ जाए, चाहे ठंड कितना भी बढ़ जाए, ये लोग यहीं रहेंगे। साफ कहना है कि ईवीएम के खिलाफ आए हैं और ईवीएम बंद करा कर जाएंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक।